Hello buddies, welcome to our channel Learn a Buddy. I hope you all are doing good. Today we are going to start our class 8 science series. So our first chapter on the series is crop production and management. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उन सब का अपना एक सिग्निफिकेंस है। इस चैप्टर का भी एक सिग्निफिकेंस है। इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो सी, food is fuel for our body. As you all know, fuel is necessary for running any automobiles or vehicles like bikes, auto rickshaws, scooters, etc. Same is with human body. हमें भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। क्या करने के लिए? डेली एक्सरसाइजेज करने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, लाइक रनिंग, वॉकिंग, एट्सेट्रा. So if I ask you question, why do we need food or why do we eat food? Some of you will simply answer, we need or eat food to get energy. That's correct. Energy from food is utilized by our organism to carry out functions as digestion, respiration and excretion. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. जब हम क्लास 8 के आगे वीडियोस या आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के बारे में. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड और यूटिलाइज्ड फ्रॉम द फूड. फूड में से एनर्जी निकाल कर हम उसे डेली एक्टिविटीज़ लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन में यूज़ करते हैं. तो इतना तो हमें पता लग गया कि फूड इम्पोर्टेंट है एनर्जी के लिए और एनर्जी इम्पोर्टेंट है डेली फंक्शंस के लिए लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अस नीड फूड. अब ये भी हमें पता है, या तो प्लांट हो या एनिमल्स हो या हम ह्यूमन बींग्स हो, सबको फूड चाहिए डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. अब फ़र्क है वो फूड किस तरीके से लेते हैं. अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं. बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. दे कैन बी एनिमल्स और प्लांट्स. In order to produce food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. अगर भाई हम देखें, जब फूड इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हमें, क्योंकि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो देयर लॉट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अगर इतनी जनसंख्या या पॉपुलेशन है, अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पर आता है हमारा रेंज में. सो फूड की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इज़ नेसेसरी. फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए. मतलब ये नहीं है कि एक ईयर हमने फूड उगाया, अगले ईयर नहीं उगाया, इससे तो जो हमारी डिमांड्स है वो मीट नहीं हो सकेगी. रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट. प्रॉपर मैनेजमेंट का यहाँ मतलब है इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर सोविंग, प्रॉपर वीडिंग. इन सब के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इज़ वेरी नेसेसरी कि गवर्नमेंट जो है लो कॉस्ट, लो पुअर लाइन के नीचे जो पीपल्स है उन्हें जो फूड है वो कम कॉस्ट में दे, उससे जो ऊपर है उसे हायर कॉस्ट में. लार्ज स्केल मतलब, तो सबसे पहले हम चैप्टर के मीनिंग को देख लेते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का मीनिंग तो हमने देख लिया है. अब देख लेते हैं क्रॉप. क्रॉप का अर्थ होता है फसल. अब हम इस वर्ड का डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. हम कहते हैं इस बार हमारे गांव में अनाज की फसल हुई, या इस बार क्या हुआ, चावल की फसल हुई, इस बार क्या हुआ, गन्नों की फसल हुई. तो एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं क्रॉप का मतलब या मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है. ये जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन है. व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप. जब एक ही तरीके की हम फ्रूट्स, सीरियल्स या वेजिटेबल्स हम उगाते हैं बहुत बड़ी जगह पर,
एट अ लार्ज स्केल ऑन अ सेम प्लेन, एक ही जगह पर, बट बहुत बड़ी होनी चाहिए वो जगह। और जो कल्टीवेशन है वो एक ही वैरायटी की जो फूड होता है उसका ही होना चाहिए। मतलब या तो सीरियल्स हो या फ्रूट हो या वेजिटेबल्स हो। फ्रूट्स का मतलब तो पता है आपको, फल होता है। वेजिटेबल का मतलब सब्जी, और सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। अनाज में आ सकता है चावल, पल्सेस, व्हीट, ये सब। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्रॉप ऑफ व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट, अगर आप कभी अपनी दादी या नानी के घर गए होंगे, आपने ज़रूर देखा होगा वहाँ पे लहलाते खेत होते हैं, सरसों के खेत होते हैं, वो भी फसल है। और आपने मोस्टली देखा होगा गन्नों के तो भाई सबने देखा होगा। गन्नों के जो खेत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब इधर देखो इधर भी गन्नों के खेत, उधर देखो उधर भी गन्नों के खेत, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। बट यहाँ पे गन्ने की एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे व्हीट का एग्जांपल है। व्हीट के जो खेत होते हैं वो इतने थोड़े शॉर्ट होते हैं, गन्ने जितने बड़े नहीं होते। बट यू मस्ट हैव सीन दैट इट इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल्स पे उसे उगाया जाता है। और उनके बीच में कोई भी प्लांट या दूसरी वैरायटी का फूड या प्लांट या वेजिटेबल नहीं लगाया जाता। अगर वहाँ उग भी जाते हैं घास, जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, उन्हें जड़ों से हटाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। आई होप कि आपको क्रॉप का तो जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक फ्रूट्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स दे ग्रो। अच्छा, अगर मैं आपको बात करूँ फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, टोटली बताऊँ, नहीं बता पाओगे। वेजिटेबल्स कितने प्रकार के होते हैं, नहीं बता पाओगे। सीरियल्स कितने प्रकार के, सीरियल्स का मतलब अनाज होता है। अनाज जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, व्हीट, पल्सेस, राइस, ये सब। तो मैंने पूछा आपको, अगर आप फ्रूट्स, मैंने कहा सारे फ्रूट्स के नाम बताओ या सारे वेजिटेबल्स के नाम बताओ, नहीं बता पाओगे, क्योंकि देयर इज़ अ बिग वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इस वैरायटी को कम करने के लिए हमने क्या कर रखा है, उन्हें बांट रखा है, डिफ्रेंशिएट कर रखा है। किस बेसिस पर? सीजन्स के बेसिस पर, कि जिस सीज़न में जो प्लांट या जो सीरियल्स, फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो करता है, उस सीज़न के अकॉर्डिंगली उसे उस कॉलम में डाल दें। अब हम देखते हैं कि क्या क्या नाम दे रखा है हमने उन सीजन्स को या उन टाइप को जिनके बेसिस पर हमने क्लासीफाई कर। अब पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहली जो एक्टिविटीज़ है क्रॉप प्रोडक्शन में वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज़ टर्न्ड एंड लूजन। सोइल क्या की जाती है हमारी, लूज़ की जाती है। अब लूज़ क्यों की जाती है, टर्न क्यों जाती है? टर्न का मतलब है जो क्रम्प्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके अंदर, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। और लूज़ मतलब सोइल को लूज़ किया जाता है, जो अंदर की जो सोइल होती है उसे बाहर निकाला जाता है, जो फर्टाइल सोइल होती है उसे बाहर निकाला जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? रूट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू सोइल इवन व्हेन दे आर इन डीप सोइल। पेनिट्रेट का पोज कर दे, कर दिया स्टार्ट। रूट्स कैन पेनिट्रेट डीप इनटू सोइल इवन व्हेन दे आर इन डीप सोइल। पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर जाकर, अंदर घुसना होता है एग्जैक्टली इसका मीनिंग। जो रूट्स है वो अंदर तक जा सके, अंदर तक जाकर जो सोइल है उससे न्यूट्रिएंट्स ले सके, उससे एब्जॉर्ब मिनरल्स ले सके, और जो न्यूट्रिएंट्स और जो नाइट्रोजन की उसे ज़रूरत है वो ले सके। इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। अब लूज़ करने से क्या होता है, उसके अंदर अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये क्या हेल्प करते हैं? इफ़ यू सी इन योर NCERT इट इज़ रिटर्न अर्थवॉर्म आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवॉर्म को फार्मर्स की फ्रेंड माना गया है। क्यों माना गया है? लूज सोइल एंड ऐड ह्यूमस। जब भी सोइल को हम लूज़ कर देते हैं, ये सोइल को लूज़ करने में हेल्प करती है और उसमें ह्यूमस डालती है। ह्यूमस कैसे डालती है हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमस का मतलब क्या होता है। ह्यूमस का मतलब होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, सोइल ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ रिटन रॉन्ग, ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं यहाँ पर इसे। सोइल लाइक अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, न्यूट्रिएंट्स आर रिगेन बाय द प्लांट। मतलब जो भी हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल जो मर जाते हैं वो दोबारा मिट्टी में चले जाते हैं। तो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स क्या करती है, उन्हें गला देती है। डिकम्पोज का एग्जैक्ट मीनिंग गलाना ही होता है, डिकम्पोज कर देती है। कौन कर देती है? अर्थवॉर्म। और
जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं। अब प्लगिंग करने के लिए भी हमारे पास कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट। बिफोर सोविंग ब्रेकिंग ऑफ बिग पार्टिकल्स आर नेसेसरी। सीड्स को सोइल में डालने से पहले जो बिग पार्टिकल्स हैं उनका टूटना तो मस्ट है, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि क्यों मस्ट है। इट इज़ डन बाय द हो। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखें प्लगिंग में स्पेशली तो 3 हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। एक होता है प्लग, हो और कल्टीवेटर। सबसे पहले हम हो पढ़ेंगे, उसके बाद प्लग और कल्टीवेटर्स पढ़ेंगे। यूज़ फॉर रिमूविंग सीड्स एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। इट इज़ नॉट सीड, वीड्स। वीड्स को हटाने के लिए और सोइल को लूज और टर्न करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स या ग्रास जो हमारे फील्ड या क्रॉप के बीच में उग जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। उन्हें हटाने के लिए या सोइल को लूज करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। हैज़ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसकी पिक्चर आपको हमारी ब्लैक बोर्ड के साइड में दिख जाएगी। इस सबसे पहले ये किसका बना हुआ होता है? लॉन्ग रोड ऑफ वुड ऑफ मेटल का हो या वुड का हो। कहीं कहीं अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो जब तो वुड का बनाते थे, बट अब मेटल का बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेन बेंट प्लेट इज फिक्स एट इट्स एंड विच वर्क्स एज ब्लेड की तरह शार्प प्लेट्स लगाई जाती है, बेंट प्लेट्स, जिसकी वजह से जो सोइल है वो लूज़ होने में मदद करती है और जो वीड्स है वो भी साथ के साथ कटते रहते हैं। पुल्ड बाय एनिमल्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एनिमल्स के द्वारा ही पुल्ड किया जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्लग, और इसे प्लग भी कहा जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एंशिएंट टाइम से यूज़ होता हुआ आ रहा है और इसे हम यूज़ करते हैं स्क्रैपिंग के लिए, मतलब वीड्स वगैरह उखाड़ने के लिए, लूज़ करने के लिए, टिलिंग करने के लिए। टिलिंग का मतलब है सीड्स को सोइल के अंदर दबाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और ये जनरली बफेलोस, हॉर्स, कैमल्स वगैरह चलाया जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है जिसे हम प्लग शेयर कहते हैं, जिससे सोइल को लूज़ किया जाता है। और ये बीम टाइप होता है जो कंधों पे, आपने अगर एंशिएंट फिल्म देखी होगी जैसे मदर इंडिया, उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये बीम है, ये जो बफेलोस है उनके कंधों पे रखा गया है। और जो लॉन्ग रोड होती है उसे हम कहते हैं प्लग शैफ्ट। ये जनरली वुड की बनी हुई होती है, बट नाउअडेज जो प्लग आने लगा है वो आयरन का भी आने लगा है। और यहाँ पे होता है हैंडल जो कि फार्मर के द्वारा पकड़ा जाता है। रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। अब क्या हो रहा है, जो ये वुड का प्लग है ये नाउअडेज आयरन का बनता जा रहा है। और ये मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैंने मार्क लगा रखा है, ये यहाँ पर ब्लेड होता है, ब्लेड टाइप कुछ होता है, शार्प ब्लेड, जिससे स्क्रैपिंग हो सके, उखड़ सके, वीड्स वगैरह है या सोइल्स है उसे लूज़ कर सके। इसके साथ साथ एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। कल्टीवेटर। नाउअडेज जो हमारा हो, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, या प्लग नहीं यूज़ होता है, कल्टीवेटर्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ट्रैक्टर्स वगैरह जो होते हैं उन पर एक इस टाइप का ही प्लग टाइप का ही, इस टाइप का अगर आप देखें, यू मस्ट हैव सीन इन योर एंसेस्टर्स हाउस। अपने दादा या नाना के घर ऐसा कुछ देखा होगा। इसकी वीडियो आपको साइड में भी, इसकी इमेज आपको साइड में दिख जाएगी। ये आजकल यूज़ होता है, वो जो पुराना प्लग या हो वो सब यूज़ नहीं होता है। इसका एक फ़ायदा ये है, ये टाइम बचाता है और लेबर बचाता है, और जिसका वर्क होता है वो भी एफिशिएंट होता है। सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है हमारा सोविंग। सोविंग का मतलब होता है जो बीज होते हैं उसे बोना। अब ये जो पार्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम सीड नहीं बोएंगे तो प्लांट आएगा ही क्यों। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है गुड क्वालिटी सीड्स को चूज़ करना। गुड क्वालिटी सीड्स को चूज़ करना और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स को चूज़ करना। जो फार्मर्स होते हैं वो पहले तो क्या होता था, गुड क्वालिटीज़ सीड्स चूज़ की जाती थी। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन
के बाद कुछ नई सीड्स आए, जिनसे क्या होता है एक सीड से बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो वो जो सीड्स है वो प्रेफर किए जाते हैं आजकल फार्मर्स के द्वारा। अब सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड सीड्स। गुड सीड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई ये गुड सीड है, ये जो है हमारा बेकार है, सड़ा हुआ है। तो क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें आप चने ले लो या ना अनाज ले लो या कोई सी पल्स ले लो, वो डाल देनी है। जो सीड्स ऊपर आ जाएंगे मतलब वो क्या है, अंदर से खोखले हैं, खोखले हैं जब भी उनकी डेंसिटी वाटर से कम है, ऊपर आ गए, उन्हें निकाल लेंगे बाहर, वो क्या है, दे आर द बैड सीड्स कह सकते हैं, जो बेकार हो चुके हैं, जो सड़ चुके हैं सीड्स, वो सीड्स हैं। अब सोविंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें हम देखेंगे आगे। तो ये है 2 इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम सोविंग करते हैं। सबसे पहले है हमारा ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स में वो टूल्स आते हैं जिन्हें ट्रेडिशनली एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है अब तक। फनल शेप्ड, अब ये क्या होता है, जैसे प्लग की हमने एक इमेज देखी थी, उसी की तरीके से होता है, बस पीछे एक प्लग लगाया जाता है जिसके नीचे 2 to 3 पाइप्स होते हैं शार्प नाइफ वाले, उनके अंदर बीज डाले जाते हैं और वो जो पाइप्स है वो सोइल के अंदर गड़े हुए होते हैं, जिससे जो सीड्स है वो यूनिफॉर्मली नीचे जाते रहते हैं। सेकंड है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मैकेनिक टूल है। नाउडेज सीड ड्रिल आर यूज बाय द ट्रैक्टर्स, बायस लिखना था, ट्रैक्टर्स लिख गया, कोई बात नहीं। ट्रैक्टर्स से जोड़कर सीड ड्रिल को हम यूज़ करते हैं, जिसकी इमेज आपको साइड में दिख जाएगी। दिस सो सीड यूनिफॉर्मली एंड एट प्रॉपर डिस्टेंस। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये सीड्स को यूनिफॉर्मली मतलब ज़मीन के मतलब एक होता है ना लिमिटेड अंदर डालता है, मतलब सीड्स यूनिफॉर्मली प्लेन पर रहेगी सब जगह। और प्रॉपर डिस्टेंस मतलब अगर एक सीड यहाँ है तो दूसरा सीड उससे 2-3 सेंटीमीटर आगे, तीसरा सीड उससे 2-3 सेंटीमीटर आगे, ऐसे। दिस इंश्योर सीड्स आर कवर्ड विद सॉइल। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि जो सीड्स है वो सारे सीड जो है वो सोइल के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं, जिससे जो डैमेज किया जाता है बर्ड्स वगैरह से वो भी रुक जाता है। सेव टाइम एंड लेबर, और ऑब्वियसली क्योंकि ये मैकेनिकल सोर्स है तो ये टाइम और लेबर दोनों बचाती है। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं या आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर डीएम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर जितने भी नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। एक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।